अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया करो। और आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों के वीडियो सबसे पहले तो आपने पूरी देखनी है। पूरी वीडियो आप देखते नहीं हो, पूरी बात आप समझते नहीं हो, फिर आप इधर उधर घूम रहे होते हो, इधर उधर पूछ रहे होते हो क्या कैसे करना है क्या नहीं करना। वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप विजिट पे दुबई आए हो, आप नए बंदे हो, आप फ्रेशर हो, आपने पहले कोई काम नहीं किया। अगर किया तब भी ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है। यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अब आपकी कोशिश है कि भाई होटल लाइन फील्ड के अंदर हमें जॉब मिले। और सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि भाई होटल लाइन की जो फील्ड है ना, वो जो नया बंदा है एज अ फ्रेशर, उसके लिए बहुत ही एक अच्छी फील्ड है, क्योंकि उसमें वो ग्रो बहुत कर सकता है। ठीक है, वो आगे बहुत बढ़ सकता है, उसके चांसेस मतलब चांसेस क्या, वो आगे बढ़ सकता है, बस उसने काम करना, एक्सपीरियंस लेना है और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता है। और उसमें ये नहीं कि उसको कुछ सालों लग जाएंगे आगे बढ़ने में। वो 6 7 8 महीनों बाद एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, फिर उसके 7 8 महीने बाद एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। मतलब कि वो एज अ फ्रेशर जहाँ से स्टार्ट करता है तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए 7 8 महीने उसको लग जाएंगे और उसमें सैलरी भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जी दुबई में हज़ारों के हिसाब से होटल हैं, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। तो जी अब जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात यह आई थी कि जो भी बंदा यहाँ पे आता है उसको जी स्टार्ट करता है 4 स्टार होटल से ही। और भाई आप 4 स्टार होटल को ये मत समझो कि 4 स्टार होटल में पता नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा। आप जब 4 स्टार होटल में जॉब करोगे तो आपके मतलब दिमाग खुल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यार मैं किसी होटल में जॉब कर रहा हूँ। 4 स्टार से आप 5 स्टार पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होगा एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो लोग यहाँ पे आते हैं जी उनको 4 स्टार होटल में जॉब कैसे मिलेगी, और जो बंदा नया है, न्यू ज्वाइनर है, वो स्टार्ट कहाँ से ले। वो अगर होटल में जॉब उसको चाहता है, वो ख्वाहिशमंद है कि भाई मैं होटल में काम करूँ, तो उसको किस तरह की जॉब्स होटल में मिल सकती हैं, उनकी क्या सैलरी होगी और वो कैसे ग्रो कर सकता है। ठीक है, सब आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो जी सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ पे आते हो तो आप चाहे जहाँ मर्जी रह रहे हो, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई होटल की मतलब होटल्स का जो एरिया कौन सा है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ इसको कहते हैं अलबर्शा, टेकोम अलबर्शा। ठीक है, दुबई इंटरनेट सिटी। तो मेरे एरिया में होटल ही होटल है, या तो होटल है या जो लोगों की अकोमोडेशन है वो है। यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इसके लिए आप यहाँ अलबर्शा, टेकोम, दुबई इंटरनेट सिटी, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, इस जगह के 2 3 नाम है ये जो आपको मैंने बताए। यहाँ पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं। बिजनेस वे पे बहुत ज़्यादा होटल हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा है, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डाउनटाउन, लेकिन डाउनटाउन आप मत जाएं क्योंकि वहाँ पे थोड़े ज़रा बहुत हाई लेवल के होटल है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट थोड़ा मिलना मुश्किल है। उसके अलावा आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जा सकते हो भाई, वहाँ उसके पास भी बहुत ज़्यादा जो मैक्स मेट्रो स्टेशन है वहाँ भी बहुत ज़्यादा होटल है। ये आप 3 4 जगह पे जाओगे तो भाई इन 3 4 जगह पे मेरे हिसाब से कोई 150 200 से ऊपर होटल है, तो कहीं ना कहीं तो यार आपको जॉब मिल जाएगी। अब जी दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि आपको मैंने बता दिया यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। अब बात ये उठती है कि भाई जॉब कैसे मिलेगी। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि होटल एंड फील्ड के अंदर 99% चांस होता है कि भाई आपको रेफरेंस के थ्रू हायर करते हैं। जब होटल में प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे कि अब सीजन चल रहा है, उनको बंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं, फिर ये होता है कि काफ़ी हद तक वो 10 20 30% बंदे बगैर रेफरेंस के भी हायर कर लेते हैं, क्योंकि रश होता है, बंदे चाहिए होते हैं, इसलिए फिर वो रेफरेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पे रेफरेंस ही चलता है होटल एंड फील्ड के अंदर। तो जी आप सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि भाई आप होटल एंड फील्ड के अंदर आ रहे हैं, बिजनेस बे, मैक्स, इंटरनेट सिटी या डाउनटाउन, ये 3 4 जगह पे भाई 100 के हिसाब से होटल हैं। यहाँ पे आप कोई ना कोई अपना लिंक निकालें, कोई ना कोई रेफरेंस निकालें, कोई ना कोई जानने वाला बंदा निकालें। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे साफ सुथरी जॉब होती है, वीआईपी जॉब होती है, अच्छे तरीके से आप रह सकते हो और ग्रो करने के चांस बहुत होते हैं। अब जी बात आती है कि भाई आपको कहने का मकसद है किस तरह की जॉब्स एज अ स्टार्टर, मतलब आपकी फर्स्ट जॉब है दुबई में, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कैसी जॉब मिल सकती है, उसकी क्या सैलरी होती है। तो भाई जान देखो, बात सिर्फ सीधी साफ इतनी है, आपको भी पता है कि जो बंदा नया आता है, अब वो आते साथ ही के लोग यहाँ पे आते हैं, वो आते साथ ही कहेंगे जी हमें कोई ऑफिस वाली जॉब मिल जाए, हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए, वैसी जॉब मिल जाए। यार आते साथ जो है ना कुछ भी नहीं होता। आते साथ इंसान को अपना आप मारना पड़ता है, 100 चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तब ही जाके वो किसी न किसी मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन जो बात है कि डायरेक्ट आके बंदा, वो बात झूठ है। अब जी होटल एंड फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट से मुराद किचन का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अगर तो आपको मतलब थोड़ा खाना वगैरह बनाना आता है, आपके पास थोड़ा शेफ़ का आपको शौक है शेफ़ बनने का,
तो अगर आपने या पहले आपने कभी कहीं एक्सपीरियंस लिया हुआ है और अगर आप आने का सोच रहे हैं दुबई, तो भाई शेफ़ का 3 से 4 महीने कहीं भी कोर्स कर लें, किसी जगह पे काम कर लें, वो काम करके अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आप शेफ़ लग गए तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको चांसेस मिलेंगे और आप इतनी जल्दी ग्रो करोगे कि आप समझ भी नहीं सकते कि यार आपके साथ होगा क्या। लेकिन अगर आप शेफ़ का काम सीखाओगे तो यहाँ पे नहीं, उसका और भी बहुत कंट्रीज़ में उसकी बहुत डिमांड है। लोग यहाँ पे आते हैं, साल 1.5 साल काम करते हैं एज अ शेफ़, उनको यहाँ का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ से यूरोप मूव कर जाते हैं। शेफ़ का मिल सकता है, ठीक है आपको। उसके अलावा जी आपको यहाँ पे हाउस कीपिंग का मिल सकता है। हाउस कीपिंग अब उस बंदे के लिए है कि जिसको बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं आता और जिसको इंग्लिश भी नहीं आती। ठीक है, इंग्लिश बस उसको ये आती है, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर एज, बस को 2-4 लाइनें इंग्लिश की आती हैं, उस बंदे के लिए हाउस कीपिंग है। अगर जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसके लिए भी मैं बताता हूँ। हाउस कीपिंग का ये है कि भाई यहाँ पे आप आते हैं, हाउस कीपिंग की आपको जॉब मिल जाती है। हाउस कीपिंग की जॉब क्या होती है कि भाई जिस होटल में आप काम करोगे वहाँ पे जितने भी मतलब गेस्ट रह रहे हैं, जो गेस्ट जिन कमरों में रहते हैं, आपने डेली बेसिस पे आपको एक लिस्ट दे देंगे कि भाई आज के दिन आपने ये रूम जाके साफ़ करना है। आपको एक ट्रॉली देंगे, VIP ट्रॉली होगी, आपने साफ़ करें वहाँ पे काम करना है, कोई वहाँ पे मिट्टी गड्ढे में नहीं आपने काम करना। ठीक है, VIP गेस्ट का रूम होता है, वहाँ पे हमें ट्रॉली लेके जाना है, जो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हुई हैं वो लगा देनी है और थोड़ा बहुत सीधा पतला करके वापस आ जाना। ये होती है हाउस कीपिंग की जॉब। हाउस कीपिंग की जो स्टार्टिंग सैलरी है यार, वो आप लगा लो 1050 दिरहम से स्टार्ट होती है, साथ सर्विस चार्ज भी ऐड हो जाता है, तो 1500-1600 इतनी सैलरी उसकी बन जाती है। उसके बाद आप ये मत सोचो कि हाउस कीपिंग की जॉब में ग्रोथ नहीं है, बहुत ग्रोथ है। आप एक जगह आए हो, आपको फर्स्ट जॉब दुबई में मिली है, फॉर एग्जांपल आपकी 1050 दिरहम सैलरी है, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस लो, प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का होता है, वो पास करो, प्रोबेशन पीरियड हो गया, 6-7 महीने हो गए टोटल। उसके बाद नेक्स्ट जगह पे अप्लाई करो, आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि जहाँ पे आप अप्लाई करोगे उनको पता होगा भाई इस बंदे ने फलाने होटल में इतनी देर काम किया हुआ है और इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपकी 1011 दिरहम सैलरी हो गया कि आपकी भाई बेसिक सैलरी 1600-1700 सैलरी होगी, साथ सर्विस चार्ज मिला के और 2000 से ऊपर बन जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पे होटल के डिपार्टमेंट होते हैं F&B, फूड एंड बेवरेज। ये मैं उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जो कि बिगिनर हैं, न्यू हैं, ठीक है, जो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना खास, उन बंदों के लिए बता रहा हूँ। फूड एंड बेवरेज में क्या होता है, वेटर। ठीक है, फूड एंड बेवरेज होटल जो होते हैं यहाँ पे, होटल के अंदर उनके अपने 2, 3 या 4, 5 या 6-7 रेस्टोरेंट होते हैं। ठीक है, उन रेस्टोरेंट में भाई एज अ वेटर आपने काम करना होता है। अगर लड़की है तो एज अ वेटर्स काम करना होता है, लड़का है तो एज अ वेटर काम करना होता है। उसकी जो भाई स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको मिल जाती है 1200 दिरहम, साथ सर्विस चार्ज मिला के। सर्विस चार्ज जो होता है वो कोई मतलब एक पक्की अमाउंट नहीं होती कि इतना ही आपको मिलेगा, कभी 200 आ जाएगा, कभी 100 आ जाएगा, कभी 800 आ जाएगा, कभी 1000 आ जाएगा, वो डिपेंड करता है होटल पे। ठीक है, तो 1200 उसकी बेसिक सैलरी है, साथ सर्विस चार्ज मिला देते हैं। और दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ कि होटल एंड फील्ड के अंदर भाई वीज़ा तो आपका 2 साल का वो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी देंगे, ठीक है, मतलब रूम अकोमोडेशन रिहाइश की भी वो देंगे और आपको खाना पीना भी वो देंगे। जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी बचत होगी, उसमें से जो खर्चा पानी आपने करना है कर लो, बाकी जो आपने करना है वो आपकी मर्जी। उसके बाद जी ये आपको बता दिया बिगिनर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, वो थोड़ा निकाल दो माइंड से, ठीक है, वो थोड़े हाई लेवल है। और वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, वो भी आपको डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। फ्रेशर को तो वो भूल जाना, कभी भी नहीं मिल सकती। सीधी बात जो सच है वो सच है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई 2-3 साल का तो फिर बात और है। अगर आप फ्रेशर हो तो वो नहीं मिल सकती। बेल बॉय हो जाए, बेल बॉय की जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं मिल सकती। ठीक है, फ्रंट डेस्क है, फ्रंट डेस्क के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो भी आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकती। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में मतलब क्या करोगे आके, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। सिक्योरिटी में आप 1 साल में भी वही हो, 5 सालों बाद भी आप सिक्योरिटी में वही हो। सिक्योरिटी का इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जी ये सब डिपार्टमेंट होटल के अंदर होते हैं। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि भाई आपने ग्रो कैसे करना है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो किसी दिन आप याद रखोगे कि वाकई किसी ने कुछ बताया था। आप ये करो कि फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में आते हो, क्योंकि स्टार्ट में आते हो कोई भी जॉब मिले लग जाओ। ठीक है, होटल में अगर आपको अल्लाह करे आपको जॉब मिल गई, किस्मत अच्छी हुई, आपको जॉब मिल गई, आपको हाउस कीपिंग में जॉब मिलती है, लग जाओ। आपको फूड एंड बेवरेज ज़्यादा वेटर जॉब मिलती है, लग जाओ। ठीक है, आपका शौक है नहीं है, आप लग जाओ। फॉर एग्जांपल आप होटल में काम कर रहे हो, एज अ वेटर काम कर रहे हो या एज अ हाउस कीपिंग काम कर रहे हो, ठीक है, रूम अटेंडेंट जिसको बोलते हैं। आज आप हाउस कीपिंग में काम कर रहे हो, वेटर काम कर रहे हो, 6-7 महीने काम करो। उसके बाद होटल्स के अंदर होता क्या, होटल्स के अंदर होती है क्रॉस ट्रेनिंग। अब जी क्रॉस ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है, क्रॉस ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में एज अ वेटर काम कर रहे हो, आपने 6-7 महीने काम कर लिए। अब आपको अगर इंग्लिश आती है, आप चाहते हो कि जी मैं अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो जी आप जो HR होता है, जो आपके होटल के बड़े डायरेक्टर होते हैं, उनसे बात करते हो कि जी मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। वो आपको बोलेंगे जी ठीक है आप क्रॉस ट्रेनिंग करो। क्रॉस ट्रेनिंग होती है 1 से 1.5 महीने की। क्रॉस ट्रेनिंग में क्या होता है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल एज अ वेटर काम कर रहे हो, आप अपनी 9, 10, 11 घंटे की ड्यूटी खत्म करोगे। उसके बाद आप 1 से 2 या 2 से 3 घंटे
फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगाओगे, वो सब सीखोगे। अगर आपको पहले आता है नहीं आता बात की बात है, लेकिन आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा। अपनी जो ड्यूटी है वो खत्म कर लिया आपने, उसके बाद 2-3 घंटे दूसरे डिपार्टमेंट में जिसमें आप काम करना का शौकीन काम करना चाहते हो उसमें आप 2-3 घंटे लगाओ, 1 से 1.5 महीना, वो आपकी हो जाएगी क्रॉस ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग कहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना। 1-1.5 महीने में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसका आपको दे देंगे सर्टिफिकेट। फिर अगर उस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें अगर मतलब कोई स्पेस खाली है, कोई जगह खाली है, तो भाई वो आपको वेटर से उसमें शिफ्ट कर देंगे। ये सब सीन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो बंदा फाइनेंस में बैठा है ना वो डायरेक्ट फाइनेंस में नहीं लगा, डायरेक्ट लगते भी हैं लेकिन डायरेक्ट फाइनेंस में नहीं लगा। वो यहाँ पे आया है, उसने एज ए वेटर काम किया होटल के अंदर, 6-7 महीने काम किया है या साल काम किया है। ठीक है, उसके बाद उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्रॉस ट्रेनिंग की है, वेटर का काम छोड़ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया उसी होटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने डेली रूटीन में हो रही होती हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद बस ये है, स्टार्ट में जो भी मिले लग जाओ। ठीक है, होटल लाइन फील्ड का थोड़ा कोशिश करो, इधर कोई तलक शलक निकाल लो, होटल लाइन फील्ड में लग जाओ। 6 महीने चुप करके आंखें बंद करके काम करो, उसके बाद जो दिल आपका जाता है वहाँ पे आप इंशाल्लाह थोड़ी मेहनत करके लग सकते हो, उसके बाद सुकून। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ मालूमात मिली होगी, कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।